सदस्य में 1/3 सदस्य कहाँ से भरते हैं? राज्यसभा से भरते हैं। कहीं पर राज्यसभा का जब चुनाव होना है तो वहाँ से राज्यसभा का सदस्य बना देंगे। और जो बहुत आसान है राज्यसभा का सदस्य बनाना, है ना, जो सत्ता में है उसको राज्यसभा का सदस्य बनाना, या जो प्रधानमंत्री है उसको सदस्यता दिलाना बहुत आसान चीज है। राष्ट्रपति से मनोनीत मनोनीत जो है, मनोनीत कौन होगा? केवल एंग्लो इंडियन है, उनको ही मनोनीत करना है, किसी को भी मनोनीत नहीं करना है। हाँ, इसको आपको एक और क्या बताया, हाँ प्रधानमंत्री का पहले प्रधान, कल जो है आपको याद दिलाइएगा ना संसद की समिति कल। उसके बाद जब प्रधानमंत्री जो है, ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री का मतलब वो होता है कि सारे मंत्री रहते हैं, उन मंत्रियों में जो सबसे बड़ा मंत्री रहता है, जो हेड रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री बाकी मंत्रियों को जो है मंत्री पद जो है जिसको भी मंत्री बनाना है उसको बनाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है, या राष्ट्रपति उसका नाम देकर उसको मंत्री बनाता है। और एक बात और ध्यान देने योग्य बातें हैं कि एक अकेला मंत्री अगर त्याग पत्र देता है, ठीक है, एक अकेला मंत्री अगर त्याग पत्र देता है तो एक उसी मंत्री का त्याग पत्र माना जाता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है तो पूरे मंत्रिमंडल का त्याग पत्र माना जाता है। ठीक है, एक अगर व्यक्ति जो है, जैसे जो है रेल मिनिस्टर ने त्याग पत्र दिया तो सिर्फ रेल मिनिस्टर का एक पद जो है खाली रहेगा, ना दूसरे को बना देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देगा तो पूरा मंत्रिमंडल ही कम हो जाएगा, ठीक, नए मंत्रिमंडल फिर उसके बाद बनेंगे। समझ रहे हैं बात? ठीक, बस इतना ही आपको प्रधानमंत्री में याद रखना, बाकी बहुत सारी चीजें। हाँ, इसमें जो है एक और बढ़िया चीज है जो आपको पीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन आया उसको बताऊं। प्रधानमंत्री जो है ना, भारत का जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री जो है, इसमें आर्टिकल 75 के 1 में लिखा है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, आर्टिकल 75 में लिखा है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। तो पीएससी में क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री मनोनीत होते हैं, नियुक्त होते हैं या चयनित होते हैं? ठीक है, तो क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ठीक है, हम चयन नहीं करते बल्कि उसको नियुक्त करते हैं। बहुमत दल का जो नेता रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं? नियुक्त कर, नियुक्त शब्द इस्तेमाल। किसी को नहीं बोलेगा, जो बहुमत दल का नेता रहेगा उसमें से किसी एक को नियुक्त करेगा। तो नियुक्ति शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, प्रधानमंत्री के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? नियुक्ति शब्द इस्तेमाल हुआ। कार्य नहीं पढ़ेंगे, और प्रधानमंत्री, तो देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ठीक है, जो शब्द है, एक मैं कोटेशन बता रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की, हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका की राष्ट्रपति से तुलना किया जाए, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि हमारे संविधान के अंतर्गत अगर किसी कार्यकारी शक्ति की अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना किया जाए तो किससे तुलना करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति से नहीं करेंगे। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति से अगर हमारे कार्यकारी शक्ति का तुलना करेंगे तो वो सारी कार्यकारी शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है, ना कि राष्ट्रपति। अगर उसी को ये बोलता कि अगर ब्रिटेन की जो कार्यकारी शक्ति जो है या कार्यपालिका अध्यक्ष से भारत की जो तुलना किया जाए तो भारत का राष्ट्रपति, दोनों की याद है। ठीक, ठीक है, एक मुनरो है, मुनरो करके एक तो जो है संविधानविद है, ये कह रहा है कि यह जो है उस जहाज का जो है कप्तान बोल रहा है कि जहाज का क्या है? कप्तान है। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के लिए बोला है कि प्रधानमंत्री जहाज का क्या होता है? कप्तान होता है। तो चलिए ये हो गया, कल पढ़ेंगे बाकी। विशेषण कहाँ तक हुआ था? अनिश्चित वाला हो गया था, परिमाण वाला
हाँ, विशेषण पूरा कंप्लीट हो गया था क्या? हाँ, विशेषण बचा हुआ था। नहीं, विशेषण तो शुरू में कुछ थोड़ी है ना। संख्या परिमाणवाचक बता दें, है ना। परिमाणवाचक कल समझ गए। आज लिखिए संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण पहले जिसके बारे में जिक्र कर चुके हैं, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। ठीक, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण, है ना। सर्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक मतलब यह संकेत बताएगा पहला चीज। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण इसलिए बोलते हैं कि ऐसे विशेषण में सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो हम लोग 5 सर्वनाम पढ़े थे, वह ये जो पढ़े थे वही जो है आपके क्या संकेतवाचक विशेषण है। और इसके लिए कुछ आपको ज्यादा फार्मूला कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर जो है ऐसा सर्वनाम, ठीक है, जिस संज्ञा शब्द के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जो 5 सर्वनाम है उस सर्वनाम का प्रयोग जिस संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग कर रहे हैं और वो संज्ञा शब्द इस सर्वनाम के तुरंत बाद आ रहा है। जैसे मैंने कहा यह घर मेरा, यह घर मेरा है, तो ये जो घर शब्द है, ठीक है, ये किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? ये यह जो सर्वनाम है ये इस घर के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सर्वनाम के बाद तुरंत यहाँ पर घर आ गया है। ठीक है, इस सर्वनाम के बाद अगर तुरंत संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाए, ठीक है, सर्वनाम के बाद अगर तुरंत जो संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाए जिसके लिए वह सर्वनाम यूज कर रहे हैं, तो वहां पर कौन सा विशेषण होगा? संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण होगा। इसे पहले क्लास में देखे थे ना, सर्वनाम जो पढ़े थे तो है ना निश्चयवाचक। जैसे मैंने कहा यह मेरा घर है, ऐसे करके बोले थे, तो यहाँ पर तुरंत नहीं आया, बाद में यहाँ पर आया, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, है ना। लेकिन अगर जो है ऐसा शब्द जो है जो सर्वनाम शब्द है उसके बाद तुरंत जो है उसका जो है संज्ञा आ जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आप सिर्फ एग्जांपल को 2 एग्जांपल रख लीजिए। इस एग्जांपल का आप जो है ध्यान में रखिए, यह घर मेरा, ठीक है, लिखिए यहाँ पर। ये जो है सर्वनामिक विशेषण होगा या इसी को हम लोग बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण होगा, यह जो है संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा? संज्ञा शब्द हो जाएगा। ठीक, घर जो संज्ञा है। ठीक, तो जस्ट जो है जिसके लिए हम लोग जो सर्वनाम यूज कर रहे हैं उस सर्वनाम के तुरंत बाद अगर वो संज्ञा आ जाए तो वह शब्द क्या हो जाता है? सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उस दिन जो 3 को हम लोग फार्मूला पढ़े थे सर्वनाम में, वही तो है, फिर आ गया जो उस समय हम लोग बताया थे डायरेक्ट, है ना। उसके बाद व्यक्तिवाचक विशेषण, उसके नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण संज्ञा शब्दों से जो विशेषण बनाए जाते हैं, संज्ञा शब्दों से जो विशेषण बनाए जाते हैं, ठीक है, संज्ञा शब्दों से बने विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा शब्दों से बने विशेषण को व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा शब्द से बने जो विशेषण है उसको जो है व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने शब्द लिखा बिलासपुर। बिलासपुर क्या है? स्थान का नाम है, और कोई भी स्थान का नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। जब हम लोग बिलासपुर से बिलासपुरिया बना देंगे तो बिलासपुरिया क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ है, स्थान है, ठीक है, यह भी संज्ञा है, और इससे बना देंगे छत्तीसगढ़िया, यह क्या हो जाएगा? जो है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक, भारत है, भारत जो है एक स्थान है, ठीक है, स्थान मतलब वो संज्ञा है, तो भारत से जब भारतीय बना देंगे तो भारतीय आपका व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। बीकानेर एक जगह है, बीकानेर से बीकानेरी करके बता देंगे तो बीकानेरी सेव
देखिए विशेषण क्या बताता है, संज्ञा की विशेषता बताता है। बीकानेर है ना, ये लिखा हूं मैंने, बीकानेरी सेव, सेव समझ रहे हैं? ठीक, जो हल्दीराम का सेव आता है वैसे एक तो बीकानेरी सेव आता है। सेव क्या है? संज्ञा। अरे सेव जो है संज्ञा होगा, वस्तु है सेव जो है खाने का, तो ये भी संज्ञा है। इस संज्ञा का विशेषता कौन बता रहा है? बीकानेरी शब्द, मतलब वो बीकानेरी का जो स्पेशल जगह का बता रहा है, तो बीकानेरी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, उसके बाद विशेषण कंप्लीट हो गया आपका, सारे विशेषण। इसको कुछ डाउट है किसी को? ठीक है, बहुत सिंपल, व्यक्तिवाचक जो भी संज्ञा शब्द से आप बनाएंगे, रायपुर से रायपुरिया बनाइए, ठीक है, जो भी आप संज्ञा है उस संज्ञा शब्द से आप जो है उस शब्द बनाते हैं, विशेषण बनाते हैं, तो उस विशेषण को आप व्यक्तिवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, आप विशेषण का प्रकार हाँ कितना होता है? विशेषण का बताया तो 5 प्रकार का है ना, कल 5 पूरा प्रकार बता दिए। पहला जो है गुणवाचक, जो गुण दोष रंग बताता है, गुणवाचक हो गया, काला गोरा नीला हरा सफेद, ये सारे जो है गुणवाचक हो गया। फिर संख्यावाचक बताया, 1 2 3, एकरा दूसरा तीसरा है ना, अकेला दुकेला चौथा पांचवा, ये सारे जो है निश्चित जो है संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित क्या हो जाएगा? लगभग हो जाएगा। ठीक है, बहुत हो गया, तो ये जो है निश्चित हो जाएगा। उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण, जो परिमाण बताता है, जो यूनिट्स में रहता है, ठीक है, जो यूनिट में रहेगा वो परिमाणवाचक विशेषण रहेगा। वो भी 2 प्रकार होगा, निश्चित होगा और अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद हो जाएगा आपका जो संकेतवाचक या सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, ऐसे विशेषण को सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, और जो है जिस संज्ञा के लिए जो विशेष जो है सर्वनाम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उस सर्वनाम के तुरंत बाद अगर वो संज्ञा शब्द आए तो सर्वनामिक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, जो संज्ञा शब्द से जो विशेषण बनाते हैं उसको व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये 5 प्रकार के आपका विशेषण हो गया। फिर जो है थोड़ा सा आधार और पढ़ लेते हैं आगे। क्रिया, ठीक, नेक्स्ट लिखिए क्रिया। क्रिया, ठीक, क्रिया का सामान्य अर्थ होता है किसी कार्य का होना, किसी कार्य का होना जो है उसको जो है क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जितने प्रकार का जो कार्य होता है उस कार्य को ये हम लोग क्रिया बोलते हैं, जैसे चलना फिरना घूमना हंसना गाना मारना पीटना, ये सारे जो है आपका क्रिया है। तो जो हिंदी में जो क्रिया है ना, हिंदी में जो क्रिया है, हिंदी में क्रिया, हिंदी में क्रिया, क्रिया सामान्य रूप से जितने प्रकार का जो कार्य होता है, जो कार्य का होना ही क्या बोलते हैं? क्रिया करते हैं ना। हिंदी में क्या बोलते हैं क्रिया को? मूल धातु में, मूल धातु में, मूल धातु में जब ना प्रत्यय लगाते हैं, ठीक, मूल धातु में जब ना प्रत्यय लगाते हैं तो उससे बने हुए जो शब्द है हिंदी की क्रिया का नाम, ठीक है, मूल धातु में। मूल जो है धातु, ठीक, मूल जो है धातु में, ठीक, मूल जो है धातु में, है ना, मूल भाषा के धातु में, मूल भाषा के धातु में। मूल भाषा कौन से है? संस्कृत है ना, मूल भाषा जो है संस्कृत है, उसके जो धातु है, जो हिंदी में जो हम लोग जिसको क्रिया बोलते हैं, संस्कृत में तो क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं, है ना, संस्कृत में क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। हिंदी में जिसको हम लोग क्रिया बोलते हैं, संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। जैसे आप जो है पट धातु है, ठीक है, गम जो है धातु है, आगच्छ धातु, ये धातु है। तो जब उसमें ना जब जोड़ देते हैं, ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, जैसे पट है, पट एक धातु है और उसमें ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पढ़ना, ठीक है।
उसके बाद लिख जो है एक धातु है और ना प्रत्यय जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका लिखना। ये सारे क्या हो गए हिंदी के क्रिया जो, ठीक है। मूल भाषा के जो धातु में ना प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं वो हिंदी में क्रिया होते हैं। उसके बाद क्रिया के भेद, क्रिया के भेद या क्रिया की प्रकार, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद या क्रिया की जो प्रकार है, ठीक है। क्रिया के भेद या क्रिया के प्रकार, ठीक है। क्रिया के भेद या क्रिया के प्रकार, तो पहला लिखिए कर्म के आधार पर, ठीक है। पहला लिखिए कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया और दूसरा जो क्रिया बोलते हैं उसको अकर्मक क्रिया जो है, ठीक है। एक जो क्रिया है उसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं और दूसरा जो क्रिया है उसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी वाक्य में क्या होता है, जो वाक्य जो बनता है, ठीक है, जो भी हिंदी के वाक्य है पहले कर्ता रहता है, प्लीज जो है कर्म रहता है, उसके बाद जो है क्रिया क्रिया, ठीक है, कर्ता कर्म क्रिया, ठीक। तो जिसमें जो है, ठीक है, जिसमें जो है कर्ता कर्म के साथ हो, ठीक है, ऐसे क्रिया जो कर्म के साथ हो, सकर्मक मतलब कर्म के साथ, कर्म सहित हो, कर्म सहित हो, ऐसा क्रिया जो कर्म सहित हो, कर्म के साथ हो, स मतलब साथ हो गया, ठीक है। सकर्मक जो कर्म के साथ हो, कर्म युक्त जो क्रिया है उसको क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। इसको देखिए आपको परिभाषा कहीं भी नहीं रखना है ना, पहले बात तो याद रखिए, परिभाषा आपको नहीं रखना है, सब जगह आपको पहचानना है कि कौन सकर्मक क्रिया है कौन अकर्मक क्रिया, तो पहचानने का तरीका रखेंगे ना आप, जैसे किसी पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं, कर्मक क्रिया, है ना। तो जो कर्म जिसके साथ हो, साधन साधन कर्मक, तो सकर्मक हो जाएगा यहाँ धन अधन कर्मक, मतलब जिसमें कर्म न रहित हो, जो कर्म जिसमें ना हो, ऐसे क्रिया को क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया, ठीक है। पहला लिखिए अकर्मक जो है, अकर्मक का थोड़ा सा लिख लीजिए परिभाषा। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता, ठीक है, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है अर्थात कर्म प्रयुक्त नहीं होता, यदि वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया है उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है अर्थात कर्म प्रयुक्त नहीं होता, ठीक, ऐसे जो क्रिया है उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया, ठीक है। ऐसे क्रिया को क्या बोलते हैं, यदि वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब वो कर्म रहित रहता है, कर्म ही नहीं रहता, ऐसे क्रिया को बोलते हैं अकर्मक क्रिया, ठीक। ऐसे क्रिया को क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया बोलेंगे। इसमें केवल क्या होंगे, कर्ता, ठीक, इसमें क्या होंगे, कर्ता होंगे और जो है केवल क्रिया होंगे, ठीक। इसमें क्या होंगे, केवल जो है कर्ता और क्रिया होंगे, क्या होंगे, कर्ता होंगे और क्रिया, इसमें कर्म आपको नहीं दिखेगा। और इसकी पहचान देखेंगे हम लोग कैसे इसको पहचानना है। जैसे लिखा मैं नहाता हूँ या मैं नहा रहा हूँ, ठीक, मैं नहा रहा हूँ जैसे मैंने लिखा, ठीक, मैं नहा रहा हूँ, ठीक। कर्ता कौन है, मैं, क्रिया क्या है, क्रिया नहाना है, यहाँ पर क्रिया क्या है, मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। और जो है नहा जो है क्रिया है, ठीक है। रहा जो है आपका जो है सहायक क्रिया, रहा हूँ ये आपका सहायक क्रिया है। तो नहाना यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया हो, ठीक है। ध्यान से सुनिए,
मैं करता हूँ और यहाँ पर क्रिया एक और आपका सहायक क्रिया देंगे। कहीं पर यहाँ पर कर्म दिख रहा है आपको, ठीक है, कर्म दिख रहा है नहीं है। देखिए इसका हम लोग पहचान कैसे करेंगे, क्या करके प्रश्नवाचक चिन्ह बनाएंगे, ठीक है, क्या करके प्रश्नवाचक चिन्ह बनाएंगे। अगर उसका आंसर आ जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होगा, अगर उसका आंसर नहीं आता तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। जैसे मैं बोला मैं नहा रहा हूँ, क्या नहा रहा हूँ, कुछ जवाब आ रहा है, मैं ये तो नहीं बोल रहा कौन नहा रहा है, कौन नहा रहा है तो मैं नहा रहा हूँ, लेकिन कौन नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, क्या, मैं नहा रहा हूँ, क्या नहा रहा हूँ, उसका आंसर आया क्या नहा रहा हूँ नहीं आ रहा, ठीक है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, क्या उड़ रहे हैं, फिर बोला कौन उड़ रहा है, थोड़ी बोल रहा हूँ कौन उड़ रहा है, पक्षी जो है, क्या उड़ रहे हैं तो कुछ नहीं आ रहा। तो इसकी जिसका जवाब आपको जो है आंसर नहीं, आपको देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर ना कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और जब पूरक क्रिया पढ़ लेंगे तो मुझे विश्वास है आपको सकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक, द्विकर्मक सारी प्रकार की क्रिया को आप पहचान लेंगे जब पूरक क्रिया के चैप्टर पढ़े। आपको अभी नहीं समझ आ रहा है तो पहले लिखते जाइए, बाकी क्रिया का चैप्टर जब कंप्लीट करेंगे तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, कि कौन सकर्मक होगा कौन अकर्मक होगा। फिर बाद में एक कर्मक क्रिया भी पढ़ेंगे, द्विकर्मक क्रिया पढ़ेंगे, जिसमें एक ही कर्म होगा एक कर्मक हो जाएगा, जिसमें दो कर्म होगा द्विकर्मक हो जाएगा, ठीक है। पहले सिर्फ लिखते आइए, अगर यहाँ पर लिखा पक्षी उड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या उड़ रहे हैं तो इसका भी आपको जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। कौन उड़ रहा है तो पक्षी उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है बोल के आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पर एक तरह से कर्म नहीं है, तो जो कर्म रहित क्रिया है जिसमें केवल कर्ता और क्रिया हो ऐसे को क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया बोलेंगे। सकर्मक का लिखिए कि वाक्य में यदि वाक्य में अकर्मक क्रिया का कुछ उदाहरण लिख लीजिए, है ना, आपको कभी एग्जाम हो, जैसे सोना है, उड़ना है, रोना है, हंसना है, ठीक, चलना, सोना, उठना, उड़ना, रोना, हंसना, ये सारे जो है अकर्मक क्रिया में आएंगे, ठीक है। रोना, क्या रो रहा है, कौन नहीं, आपको क्या, ठीक है, क्या, चलना, क्या चल रहा है, सोना, उठना, उड़ना, रोना, हंसना, ये सारे जो है अकर्मक क्रिया कहलाएंगे, ठीक है, अकर्मक क्रिया में आएंगे। सकर्मक क्रिया में यदि वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, ठीक है, यदि वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के ठीक पहले अगर कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया में क्या होंगे, सकर्मक वाले वाक्य में पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा और फिर क्या हो जाएगा, क्रिया का प्रयोग होगा, ठीक, पहले कर्ता होगा फिर कर्म होगा और फिर लास्ट में क्रिया होगा। जैसे मैंने कहा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर जो गिरना है यह जो है सकर्मक क्रिया होगा, कैसे होगा, सकर्मक क्रिया। यहाँ पर ये बताइए कर्ता कौन है, पेड़ है कि पत्ता है, कर्ता कौन है, पेड़ है, ये जो है गिरने का काम कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, कर्म कर रहा है ना। तो पेड़ से क्या गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, क्या गिर रहे हैं, पत्ते गिर, आपको जवाब मिल रहे हैं, क्या गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं। तो यहाँ पर जब जवाब आ रहा है तो ऐसी क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया बोलेंगे, क्या गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं। एक दो और एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं, है ना। यहाँ पर एक्शन में अभी विभक्ति एक्शन में पढ़ेंगे, थोड़ा एक बार विभक्ति पढ़ेंगे तो और एक क्लियर होगा, है ना। विभक्ति वाले चैप्टर में मैं फिर एक बार रिवीजन कर दूंगा, जो 7 विभक्ति। तो जहाँ पर देखिए
कर्ता हम लोग उसी को बोलेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए, जो है यहाँ पर ये कर्ता नहीं होगा, पेड़ जो है ना, पेड़ कर्ता नहीं होगा। ध्यान से सुनिए कि पेड़ कर्ता नहीं होगा। जब विभक्ति पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। विभक्ति जो साथ है, तो कर्ता की विभक्ति हमेशा क्या रहेगा? कर्ता में क्या विभक्ति लगेगा? ने। तो कर्ता जो है या तो विभक्ति युक्त रहेगा या विभक्ति रहित होगा, या तो उसमें विभक्ति लगा रहेगा या तो उसमें विभक्ति नहीं रहेगा। जैसे हमने देखा मोहन ने आम खाया, ठीक है, या मोहन आम खाया, तो कहाँ पर हम लोग जो है ने का प्रयोग करेंगे? ये सारी चीजें आपको अभी आगे पूरा कर्म जब पढ़ेंगे विभक्ति में आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है पेड़ से जो है, ठीक है, पेड़ से, तो यहाँ पर ये जो है कारक है, कर्ता नहीं है। ये कौन सा कारक है? वो अपादान कारक। कौन सा कारक है? से जो है, से दो प्रकार का कारक अभी पढ़ेंगे, एक तो करण कारक और एक जो है अपादान कारक। जब हम लोग किसी को जो है माध्यम के रूप में यूज करेंगे तो वहां पर करण कारक होगा, लेकिन जब कोई चीज किसी से सेपरेशन का भाव देता है वहां पर वो अपादान कारक है ना। तो यहाँ पर ये जो है कारक है, कैसा कारक है? अपादान कारक, अपादान कारक, ठीक है। गिरने का काम कौन कर रहा है? पत्ता जो है ना। तो पेड़ से पत्ते जो है गिरते हैं, पेड़ से पत्ते जो है गिरते हैं। ठीक, तो गिरना जो है क्या हो जाएगा? नहीं देखिए, इसको जो है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं शायद थोड़ा सा यहाँ पर आपको गाइड करने में दिक्कत हो रहा है। जो कॉन्सेप्ट है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पेड़ से ये आपका हो जाएगा अपादान कारक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो है पत्ता जो है आपका गिरने का काम करता है। जो काम करता है वो क्या हो जाता है? कर्ता हो जाता है। और जो गिर कौन रहा है वो यहाँ पर कर्ता थोड़ी गिर रहा है ना। यहाँ पर कर्म यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, तो गिरना भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगा। गिरना भी क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे मैंने कहा मोहन आम खाता है, ध्यान से सुनिए, वाक्य में समझ आएगा। जो भी ये जो है वाक्य बनाते जाएंगे। मोहन जो है कर्ता कौन हो गया? मोहन, ठीक है। खाना क्या हो गया? क्रिया। क्या खाता है? आम खा रहा है। क्या का जवाब क्या आया? आम आया। तो यहाँ पर जो है कर्म क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। कर्म क्या होगा? आम हो जाएगा। तो यहाँ पर खाना क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया होगा। खाना क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक। पक्षी जो है आकाश में उड़ते हैं, ठीक। पक्षी जो है आकाश में उड़ते हैं। उड़ना कौन सा क्रिया होगा? सकर्मक होगा कि अकर्मक होगा? देखिए ध्यान से इसको भी देखिए, है ना। बताइए आप। सकर्मक नहीं होगा, अकर्मक क्रिया होगा। कैसे? देखिए ये जो है पक्षी जो है उड़ने का काम करता है, ठीक। आकाश में, आकाश में, ठीक है, आकाश में यहाँ पर क्या हो जाएगा? में पर कौन? अपादान, अपादान नहीं, अपादान तो अलग होने का होगा। में पर जो कौन सा आता है? संप्रदान, नहीं, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। उड़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। कहीं पर कर्म दिख रहा है? कर्म रहित। ये भी जो है आपको ऐसे बनाना पड़े। देखिए आप जैसे वाक्य को देखकर या उसको क्या सवाल ले रहे हैं, क्या उड़ते हैं, ऐसे नहीं। क्या उड़ते हैं? तो आकाश उड़ते हैं, ऐसे नहीं है ना। या क्या उड़ते हैं? कौन उड़ रहा है? तो पक्षी उड़ रहा है। लेकिन क्या उड़ रहा है? तो आपको उड़ने का जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। कौन उड़ रहा है? पक्षी उड़ रहा है। लेकिन क्या उड़ रहा है? तो उड़ क्या रहा है आपको पता नहीं चलेगा। तो जब इस तरह से
आप इसको बनाएंगे, पक्षी हो जाएगा आपका कर्ता, आकाश में हो जाएगा संप्रदान कारक, और उड़ना हो गया क्रिया। तो ये जो है कर्म रहित हो गया। ठीक है, इसमें आपको कर्म नहीं मिलेंगे। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। मोहन अखबार पढ़ता है, मोहन अखबार पढ़ता है। ठीक, मोहन अखबार पढ़ता है। ठीक, सुने ध्यान से, मोहन अखबार पढ़ता है। मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। क्रिया क्या हो जाएगा? पढ़ना जो है आपका क्रिया हो जाएगा। अखबार क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। अखबार क्या हो जाएगा? क्या पढ़ता है? अखबार पढ़ता है। क्या पढ़ता है? अखबार पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्म क्या कर रहा है? अखबार पढ़ने का काम कर रहा है। कर्म आपका हो जाएगा ये जो है पढ़ना जो है सकर्मक क्रिया। एक दो एग्जाम्पल और इसको जो है बढ़िया थोड़ा सा जब पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तो इसके बहुत सारे एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, ताकि वो कंफ्यूज मत हो। एक्सरसाइज में थोड़ा सा अच्छा से लगेगा ये। सर तो ऐसे में भी तो पेड़ से पत्ते गिरते हो तो सकर्मक क्रिया होगा ना, अकर्मक कैसे होगा? क्या गिरता है तो पत्ता गिरता है ना, क्या आ रहा है क्वेश्चन में? नहीं देखिए, यहाँ पर जो है पहले तो पेड़ से जो है ना, पेड़ को हटा दिए। अगर ये जो है पेड़ से ही अपादान कारक हो गया। अब यहाँ पर आपका अपादान कारक हो गया, तो कर्ता कौन हो गया? पत्ता हो गया। कर्ता कौन हो गया? कर्ता हो गया, है ना। अब कर्ता के बाद जो है सीधा क्रिया है। यहाँ पर कर्म है ही नहीं, कौन सा कर्म? ठीक है, कर्म है ही नहीं, कर्म रहित है। ठीक, जो कर्म रहित है वो अकर्मक हो जाएगा। एक इसमें छोटा सा नियम लिख लीजिए, है ना। एक छोटा सा इसको और नियम लिख लीजिए। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचान करने का एक छोटा सा नियम है। यदि सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा, यदि सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा, ठीक है, यदि सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा, ठीक है, यदि सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा तो भूतकाल के वाक्य में, अगर उस सकर्मक क्रिया को हम लोग भूतकाल के वाक्य जब बनाएंगे, जो भी सकर्मक क्रिया दिया रहेगा, जो वाक्य दिया रहेगा उसको जो है किसमें परिवर्तित कर देंगे? भूतकाल के वाक्य में परिवर्तित कर देंगे, है ना। और यदि जो है भूतकाल के वाक्य में ने का प्रयोग होगा, अगर भूतकाल के वाक्य में ने का प्रयोग होगा, वह निश्चित रूप से सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, देखिए, अगर यदि सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा, ठीक है, यदि सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा, यदि सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा तो भूतकाल के वाक्य में, है ना, भूतकाल के वाक्य में या भूतकाल में परिवर्तित करने से निश्चित रूप से ने का प्रयोग होगा। हाँ, भूतकाल के वाक्य में अगर ने का प्रयोग होता है तो निश्चित रूप से वह क्या होगा? सकर्मक क्रिया। जैसे हमने लिखा मोहन अखबार पढ़ता। ठीक है, ध्यान से देखिए, अभी आपको यह जो है स्पष्ट रूप से क्लियर होगा। ठीक, दोनों वाक्य लिखते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक, पहला एक वाक्य ध्यान से सुनिए जो है, और एक हमने लिखा मोहन अखबार पढ़ता है। दोनों को भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़े, ऐसे ये भी हो जाएगा। या पक्षी आकाश में उड़ता था। लेकिन जब इसको हम लोग भूतकाल में प्रयोग करेंगे, मोहन अखबार पढ़ता, मोहन ने अखबार पढ़ा, मोहन ने अखबार पढ़ा, ने शब्द आएगा। अगर ने शब्द आता है, अगर किसी भी वाक्य को हम लोग भूतकाल में परिवर्तित कर देते, ठीक है, अगर उसमें ने शब्द आ गया कर्ता के साथ में, तो वह निश्चित रूप से वह जो क्रिया है वह क्या होगा? सकर्मक। ये सबसे आसान तरीका है आपको सकर्मक अकर्मक का पहचान करने। ठीक है, जितने भी आके उसको बना के देख लीजिए। हम लोग देखे पक्षी आकाश में उड़े, तो यहाँ पर ने शब्द नहीं आया। ठीक है, ने शब्द नहीं आया, पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वाक्य बनाइए इसको,
पेड़ से पत्ते गिरते हैं को भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। पेड़ से पत्ते गिरे। पेड़ से पत्ते गिरे। ने शब्द आया क्या? नहीं आएगा। जहां पर ने शब्द आएगा जब भूतकाल आप बनाएंगे तो सारे जो क्रियाएं हैं वो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। ठीक है, ये सबसे इजी और एकदम जो है स्पेशल मेथड है, बोलिए आपको नहीं मिलेगा बुक में। ठीक है, जब आप उसको भूतकाल में परिवर्तित कर देंगे उस वाक्य को, तो उस वाक्य में अगर कर्ता के साथ ने प्रयुक्त होगा तो वो सारी क्रियाएं क्या होगी? सकर्मक क्रिया। ठीक, बाकी इससे क्या शब्द से आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? क्या उड़ते हैं तो आप सब बोलेंगे पक्षी उड़ते हैं बोले, लेकिन उसकी जो सार बातें उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे अच्छा है इस मेथड का प्रयोग की जो वाक्य दिए रहेंगे उसको भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। अगर उसमें ने शब्द प्रयोग हो गया कर्ता के साथ, ठीक है, कर्ता के साथ ने प्रयोग होगा तो निश्चित रूप से वह जो है सकर्मक क्रिया होगी। एक और थोड़ा सा देखते हैं सकर्मक के जो भेद है। ठीक है, सकर्मक के भेद आपको इसको मैं बहुत बार एक्सरसाइज कराऊंगा, है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका सकर्मक, अकर्मक, अंडरलाइन या पूर्णकालिक शब्द, नाम धातु, कृदंत धातु, संयुक्त क्रिया, है ना, ये बहुत सारे से पूछते हैं। तो एक है आपका सकर्मक के भेद जो है। ठीक, सकर्मक के भेद, सकर्मक के भेद, सकर्मक क्रिया के भेद जो है, सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के भेद। क्रिया के दो पद देखिए, कर्म के साथ अकर्मक और सकर्मक। अब सकर्मक क्रिया के दो भेद जो है, एक हो जाएगा एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और दूसरा हो जाएगा विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया, विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया। ठीक, सकर्मक क्रिया के भेद है, एक कर्मक क्रिया, ठीक, सकर्मक के भेद है एक कर्म, सकर्मक के भेद होगी, सकर्मक लिखिए क्रिया में से एक सकर्मक, है ना, सकर्मक के भेद मतलब जो कर्म रहेंगे उसके भेद जो है, कैसे कर्म रहेंगे, या तो एक ही कर्म रहेंगे या दो कर्म रहेंगे, है ना। तो इसमें जो एक कर्मक है और कौन सा बहुकर्मक है, क्रिया मत लिखिए, ठीक है, सिर्फ कर्म। सकर्मक के भेद, जो सकर्मक है उसके भेद होगा, या तो एक कर्मक होगा या द्विकर्मक है, या तो एक कर्मक होगा या द्विकर्मक होगा। ठीक, तो जो एक कर्मक है, ठीक है, जहां पर एक कर्मक है उसमें केवल एक ही कर्म का प्रयोग होगा। एक कर्मक में क्या होगा, एक कर्म का प्रयोग होगा, एक कर्म का प्रयोग होगा, एक ही कर्म उसमें होगा, उसको एक कर्मक बोलेंगे, एक कर्मक कर्म बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया। ध्यान से सुनिए, ठीक, ने आ गया, ठीक है, भूतकाल का वाक्य है, ने आया, निश्चित रूप से यह जो है पढ़ाना कौन सा क्रिया हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी ट्रिक है। ने आ गया, कर्ता के बाद ने आया, भूतकाल का है, निश्चित रूप से सकर्मक होगा। अब इसमें एक कर्मक है कि दो कर्मक है, ठीक है, तो देखिए अध्यापक ने, ये हो जाएगा कर्ता, ये हो जाएगा क्रिया, और छात्र को ये हो जाएगा कर्म। केवल एक ही कर्म आ रहा है, तो जिसमें एक ही कर्म हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, एक कर्मक वाक्य हो जाएगा, एक कर्मक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एक ही कर्मक वाक्य हो जाएगा। ठीक, उसके बाद द्विकर्मक, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म होंगे, ठीक है, इसमें जो है एक ही कर्म और जो है क्रिया होंगे, ठीक है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया एक कर्मक हो जाएगी, जिसमें कर्ता प्लस कर्म प्लस कर्म उसके बाद क्रिया हो, मतलब द्वे कर्म हो, ऐसे वाक्य को क्या बोलेंगे, द्विकर्मक वाक्य बोलेंगे। जैसे एग्जांपल लिखिए, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ठीक, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ठीक, अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाया, हिंदी पढ़ाई। ठीक, अध्यापक क्या हो गया, आपका कर्ता हो गया, छात्रों को आपका एक तो यहाँ पर कर्म मिला, क्या पढ़ा है, हिंदी पढ़ाई, ये एक तो कर्म हो गया, ये पढ़ाना आपका क्रिया हो गया। यहाँ पर कितने प्रकार के कर्म, कितने कर्म है,
दो कर्म। तो इस प्रकार का वाक्य क्या हो जाएगा? द्विकर्मक वाक्य। दो कर्म है वहां पर, द्विकर्मक वाक्य। राधा ने गाय को चारा खिलाया, कितने कर्म है इसमें? दो गाय। राधा ने, ठीक है, गाय को, तो गाय को क्या खिलाए? चारा, तो चारा भी एक कर्म हो गया, तो द्विकर्म। राजा ने गरीबों को कंबल दान किए, राजा ने गरीबों को कंबल दान किए। राजा ने गरीबों को क्या दान किए? कंबल दान किए। ठीक, कितना कर्म है इसमें? एक कर्म हो गया गरीब, एक भी आपके सभी, ठीक, कंबल दान करना, ये हो जाएगा आपका क्रिया। ठीक, लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात है ये जो है एक कर्मक वाक्य। ठीक, राजा ने कंबल दान की, इसमें कितने वाक्य? एक कर्म है। अब इसी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं कि ये जो है क्या बोल रहे हैं ना, क्यों एक कर्मक है, एक ही कर्म इसमें क्यों है। ठीक है, आपको एग्जाम में अगर देता है इसमें एक कर्म क्यों है ना? हाँ, ध्यान से देखते हैं इसको। तो एक इसमें देखिए, पहले आप एक्सरसाइज को कीजिए, कल देखेंगे, है ना, ज्यादा टाइम हो रहा है, मुझे भी जाना है ऑफिस जो है। तो ये वाक्य में एक ही कर्म है। कितने कर्म है? एक ही कर्म है। क्यों इसको एक कर्म बोलेंगे, इसको जो है कल देखेंगे, आज फिर बहुत ज्यादा आपका मिक्स हो जाएगा, है ना? हाँ, मैं एक्सरसाइज में देख दूंगा, ठीक है। देना जो है, देखिए यहाँ पर जो है देना वाला जो है, दान देना या किसी को दान देना जो है ना, यहाँ पर दान का मतलब होता है देना। देना आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार होता है? दो प्रकार का देना होता है। एक ऐसा चीज देते हैं जो अच्छा चीज को देते हैं, एक तो बुरा चीज को देते हैं। अच्छा चीज भी दो प्रकार होता है, एक आप दे के वापस ले लेते हैं और एक आप दे के वापस नहीं लेते हैं। कौन सा चीज है जिसको दे के वापस लेते हैं और वो अच्छी चीज भी है? देना जो है, देना एक क्रिया है। देना दो प्रकार की हो गया, एक अच्छे चीज को देना और एक जो है बुरा चीज को देना। अच्छा चीज को भी देना दो प्रकार के है, एक आप देकर वापस ले लेते हैं, है ना, और एक वापस नहीं लेते। ठीक, और जो है बुरा चीज भी दो प्रकार का होगा, एक जो है आप वापस लेते हैं बुरा चीज को देना और एक वापस नहीं लेते। कौन सा चीज है? ठीक है, जिसको आप अच्छा चीज है देते हैं वापस ले लेते हैं। बहुत इजी चीज है, आप किताब देते हैं किसी को वापस ले लेते हैं, अच्छी चीज है ना, बुक जो है, तो आप बुक किसी को दिए वापस ले लिया, अच्छा देना हो गया। ऐसा कौन सा चीज है जिसको आप देते हैं अच्छी चीज है लेकिन वापस नहीं लेते? क्या चीज है? दान। आप किसी को दान देते हैं, दान देना अच्छी चीज है लेकिन वापस लेते हैं? नहीं लेते। आपका जो बुरा चीज, ऐसा कौन सा बुरा चीज है जिसको आप जो देते हैं वापस ले लेते हैं? ऐसे कौन सी बुरा चीज है जिसको आप किसी को देते हैं लेकिन वापस ले लेते हैं? नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, आप उसको कान में जो बोल रहे हैं शब्द शायद ठीक बोल रहे हैं। आप किसी को सिगरेट देते हैं, सिगरेट बुरी चीज है, फिर वापस ले लेते हैं। एक कस आप मारो, एक कस मैं मारता हूँ, बुरी चीज है ना, फिर वापस ले लेते हैं। ऐसी क्या चीज है बुरा चीज जिसको आप जो देते हैं लेकिन वापस लेते हैं? बद्दुआ। आप किसी को बद्दुआ देते हैं फिर वापस लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। तो उसी पर ये जो है आपका जो है कि कंबल जो दान दिए हैं, तो जो देना जो है, ठीक है, इसी पर जो है कि ये जो है आपका कर्म जो है नहीं होगा, यहाँ पर कर्म रहित हो जाएगा, कंबल दान देना। कल इसको देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। कारक भी पढ़ेंगे साथ में, है ना, कारक पढ़ेंगे, मुख्य क्रिया गौण क्रिया का पहचान करेंगे। देखिए जो द्विकर्मक होगा, ठीक है, द्विकर्मक होगा तो एक तो मुख्य कर्म होगा, गौण कर्म होगा, तो कौन मुख्य होगा कौन गौण होगा, क्रिया भी कौन मुख्य होगा कौन जो है गौण होगा, तो उसमें थोड़ा सा आप इसको समझ जाए। हाँ, हिंदी से रिलेटेड आपके पास जो भी इम्पोर्टेंट चीज हो उस ग्रुप में डाल दीजिए, हम लोग कम से ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। पर्यायवाची कर रहे हैं कंटिन्यू, मैं लिख एक और पद्य भाई यहाँ उसका ले आया हूँ मैं, वासुदेव नंदन का।
तालाब का हुआ था, जो नहीं हुआ था उसके लिए क्या ना, क्योंकि इसमें जो है उसमें बहुत सारा है जो पटेल ने दिया है, उतने को कर पाना पॉसिबल नहीं, जो कम है और जो इम्पोर्टेंट है उसको करते जाते हैं। ठीक है, तालाब का लिखिए, तालाब, तालाब, नदी, तालाब, नदी, नौका, पक्षी, पक्षी का हो गया था ना, पर्वत का, पर्वत, पुष्प, बिजली, वृक्ष, मछली, हेलो, वो शुरू हो गया, चला गया क्या होगा, रुक रुक आ रहा हूँ, 5 मिनट लगेगा ना। ठीक है, इतने बाकी कल देखते हैं। ठीक है, फिर क्या ये कल पूछूंगा मैं सबसे। मैं देखता हूँ आज से कर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया का बहुत सारे आपको जो है ग्रुप में डाल दूँ। कौन से ग्रुप में देखो आप ना, मैं शायद दोनों ग्रुप में हूँ, लेकिन आप सब लोग एक बार उस ग्रुप में हाय हाय करेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि इतनी ग्रुप को जरूरत होती है ना। इसमें टाइम टेबल है ना, वही टाइम टेबल वाले ग्रुप, ठीक। ठीक, ओके, बंद कर दीजिएगा लाइट देखिए। पर्यावरण विभाग से होता है, स्टैंडर्ड के हिसाब से Right.